फरवरी के मंथ में 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और जो हमारा ब्रेक इवन था ऊपर की ओर 22,000 और नीचे की ओर 21,000 है। वहीं पर देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में मुझे 11,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और जो ब्रेक इवन था 22,000 और नीचे की ओर 21,000 था। और अप्रैल के महीने में देखिए 9,000, यानी आप देख सकते हैं कि लगभग मोटा मोटा मुझे 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ। बिकॉज मार्केट ने काफ़ी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स किया, लेकिन मैंने क्या किया, एक सही तरीके से ट्रेड लिया और एक अच्छी पोजीशन बनाया जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में और एक एजुकेशन वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ जिसका नाम है आयरन कंडोर। आयरन कंडोर दोस्तों आयरन फ्लाई की तरह ही होता है। आयरन फ्लाई में क्या होता है दोस्तों, आप एक्सटर्नल को जो है तो उसके ब्रेक इवन को बाई कर लेते हैं तो उसे आयरन फ्लाई बोलते हैं। और जो आयरन कंडोर होता है जो दोस्तों जो आपका एक्सटर्नल होता है उसके आप जब ब्रेक इवन को बाई कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं आयरन कंडोर। बेसिकली यही होता है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि हमें कब इसे डिप्लॉय करना चाहिए और ये किन लोगों के लिए होता है और इसमें कैसे फायर फाइटिंग करते हैं। साथ ही साथ मैं लास्ट के 3 महीने आपको इसका बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और अगर आप इस पोजीशन को लेना चाहते हैं तो मैंने 26 दिसंबर 2024 की एक्सपायरी का एक पोजीशन बना रखी है और इसमें बहुत ही लो कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो कहीं पर जॉब करते हैं और किस तरह से आप सही तरीके से मार्केट को समझकर और अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर और मार्केट में अपनी एक पोजीशन को बना सकते हैं। आपको इसमें करना क्या होगा कि आपको मार्केट को डेली 10 से 15 मिनट का आपको समय देना होगा और मार्केट को अगर आपके डायरेक्शन में है और आपके रेंज अमाउंट में है तो आप वहाँ पर कोई भी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मार्केट आपके बियॉन्ड डायरेक्शन में जाता है तो आपको थोड़ी बहुत फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों मैंने ये स्ट्रेटजी को जो बनाया है ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो कहीं भी जॉब करते हैं और कैसे वो कम से कम समय देकर अपना एक रेगुलर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होगा और उसकी चाल को जानना होगा कि मार्केट आखिर किस डायरेक्शन में है और मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। हालांकि अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो मैं हमेशा मार्केट में बुलिश रहता हूं, तो आपको भी मार्केट में हमेशा बुलिश ही रहना है, क्योंकि आदमी हो या निफ्टी जाना सबको ऊपर ही है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं आयरन कंडोर। आयरन कंडोर होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया होगा कि जो लोग एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, तो ऐट द मनी की जो आप कॉल और पुट को जब बेच देते हैं तो उसे एक्सटर्नल बोलते हैं। एक्सटर्नल क्या है दोस्तों, आप OTM जिसे कहते हैं, आउट ऑफ द मनी, इसमें कहते हैं ATM, ऐट द मनी की कॉल और पुट को जो बेचते हैं उसे स्ट्रेंगल बोलते हैं। और OTM जो आउट ऑफ कॉल और पुट को बोलते हैं उसे स्ट्रेंगल बोलते हैं। आप दोस्तों नाम पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप बेसिकली समझिए कि अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बेच देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंगल बोलते हैं। उसका दोस्तों जो चार्ट बनता है कुछ इस तरह से बनता है। उसमें दोस्तों क्या होता है, आपको अगर आपके ब्रेक इवन के बियॉन्ड मार्केट चला गया तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। उसी को बचने के लिए जो है तो आयरन कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो ब्रेक इवन है इनको जो है तो हम बाई कर लेते हैं, तो इसे हम लोग स्ट्रेंगल बोलते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल से तुरंत समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल तो समझ लेते हैं कि निफ्टी जैसे मान लीजिए आज करंट डेट पे चला 24,400, इसे हम क्या बोलते हैं, ATM बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि 25,000 की जो है तो हम दोस्तों कॉल को जो है तो सेल कर देंगे और नीचे की ओर दोस्तों जो है तो हम 24,000 की पुट को सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी जो चल रहा है 24,400 चल रहा है। और हम क्या करेंगे, इनके ब्रेक इवन को 25,200 की कॉल को बाई कर लेंगे और 23,800 की पुट को बाई कर लेंगे। इसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन बस आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप एक मोटा माटी समझ जाइए कि जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है और आप एक ऊपर OTM की कॉल और नीचे OTM की पुट को सेल कर देते हैं और उनसे फार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाई कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों आयरन कंडोर। अभी आप यहाँ पर एग्जांपल पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका एक ग्रीन पोर्शन यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर इसके बियॉन्ड मार्केट चला गया तो आपको एक लिमिटेड लॉस होगा। और आपको अगर जो आपने कॉल और पुट यानी जो OTM का अगर आपने सेल किया है, अगर आपने एक रेंज में जो सेल किया, जैसे मान लीजिए अगर आपने ऊपर की ओर जो है तो 25,000 और नीचे की ओर जो है आपने 24,000 अगर आपने सेल किया है और मार्केट अगर इसी के बीच में एक्सपायर हो गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,200 चला जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, या नीचे की ओर 23,900 चला जाएगा या 23,800 चला जाएगा, तब आपको लॉस होगा। अगर आप मार्केट इसी के बीच में अगर एक्सपायर हो गया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ होगा। दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों हमें आयरन कंडोर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर आज निफ्टी जो चल रहा है 24,400 चल रहा है, हमें क्या करना होगा, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर आपका मार्केट अभी बुलिश है तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले R1 निकालेंगे। तो हमने R1 निकाल लिया इसको दोस्तों 25,000 और दूसरा R2 निकाल लिया हमने 25,500। अभी ये हमारा दोस्तों क्या निकल गया, R1 और R2।
हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है तो, मैं ये जुलाई की मंथ की बात कर रहा हूँ, आप जो है तो अगस्त में या सितंबर जब भी कभी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो जुलाई है उसमें जो है तो निफ्टी 25,000 को या 25,500 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट स्ट्रैंगल करेगा, वो जो OTM की जो है तो कॉल को जो वो सेल करेगा, वो कौन सी कॉल को सेल करेगा, 25,600 की। वो 25,600 की कॉल को जब वो सेल कर देगा, क्योंकि उसका जो टारगेट है निफ्टी में वो 25,500 है। अगर इसके पहले निफ्टी कहीं एक्सपायर हो गई और उसने कितने की सेल किया, 25,600 की, तो उसने अगर मान लीजिए 100 रुपये की अगर कॉल को सेल किया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और उसको पूरा 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 100 मल्टीप्लाई बाई आप कर लीजिए 25, यानी 2500 रुपये। ठीक उसी तरह दोस्तों आपको सपोर्ट भी ढूंढना है। सपोर्ट मान लीजिए 24,400 चला था, हमने निकाला 23,000 और दूसरा हमारा निकलेगा दोस्तों 22,500। हमें ऐसा लगता है कि जो निफ्टी है जुलाई के मंथ में 22,500 को ब्रेक नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 22,400 की एक पुट को जो है तो सेल कर देंगे। अभी इसकी प्राइस मान लीजिए अगर 100 रुपये चल रही है, तो वो जो है अगर मार्केट जो है 25 जुलाई के पहले अगर 22,500 से पहले एक्सपायर हो गई, तो आपका जो ये 100 रुपये की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर हो सकता है मार्केट जो है तो आपके डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए, या हो सकता है कि 25,000 लगातार क्रॉस कर जाए, या नीचे हो सकता है कि 22,000 क्रॉस कर जाए। उस समय क्या है दोस्तों, जब आप स्ट्रेंगल बनाएंगे तो आपको एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। उसी से बचने के लिए दोस्तों एक शॉर्ट आयरन कंट्रोल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका अनलिमिटेड लॉस होता है ना, वो एक लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपको एक लिमिटेड लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक उसके हेजेस को, जो उसके ब्रेक इवन को बाई कर लिया है, तो जो आपको लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है। आप भी चाहें तो अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप इसे मंथली बनाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करिए, लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो और कहीं अगर आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करिए। उस पर जो है तो अच्छा खासा पैसा बनता है। और मेरा मेन उद्देश्य यही है रिटेल पार्टिसिपेंट का, कि आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग है। जो वॉरेन बफे हैं वो भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने जो एक्सपायरी लिया है वो 26 दिसंबर की एक्सपायरी लिया है। और आज जो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो अगस्त का मंथ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अच्छा खासा 6 मंथ का जो है तो हमारा ब्रेक इवन। तो मैंने क्या किया दोस्तों, नीचे की वो 24,000 की एक कॉल को 2 लॉट को सेल किया है, और हमने क्या किया है, उसके ब्रेक इवन को 21,000 के 2 लॉट को पुट को बाई किया है। साथ ही साथ दोस्तों हमने क्या किया, 26,000 की एक कॉल को 2 लॉट सेल किया है और 27,000 की 2 लॉट को बाई किया है। तो हमारा जो ऊपर की ओर ब्रेक इवन दोस्तों 26,600। अगर निफ्टी 26,600 के नीचे अगर कहीं एक्सपायर हो गया, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 31,000 का प्रॉफिट होगा। और ऊपर की ओर अगर 26,000 से नीचे एक्सपायर हो गया, तो हमें 31,000 का प्रॉफिट होगा। और नीचे की ओर 23,000 से अगर नीचे मार्केट एक्सपायर हो गया, 23,000 से ऊपर एक्सपायर हो गया, तो हमें जो है 31,000 का प्रॉफिट होगा। मेनली दोस्तों इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1, आपको इसमें डेल्टा जो है ना उसको मैनेज करना है। डेल्टा 50 से कम होना चाहिए। उसको मैं आपको आगे वाले वीडियो आने वाले इसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो डेल्टा है, मेरे चैनल का भी नाम डेल्टा न्यूट्रल इसीलिए कि हमें डेल्टा को हमेशा मैनेज करना है। अगर आपने 50 डेल्टा से कम रखा है, यकीन मानिए आपको कभी लॉस होगा ही नहीं है। तो नंबर 1 काम करना है, आपको डेल्टा को मैनेज करना है। अगर डेल्टा 50 से ऊपर जा रहा है तो आपको उसको डेल्टा 50 के आसपास लेके आना। अगर कॉल के साइड में लॉस हो रहा है तो उसको पुट के साइड से लेके आना। अगर पुट के साइड से हो रहा है तो कॉल के साइड में लेके आना है। यानी आपको डेल्टा को एटलीस्ट 50 मैनेज करना है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए पुट के साइड में लॉस हो रहा है, मान लीजिए अगर निफ्टी जो है तो टूट के 22,000 आ गया, ठीक है, आ सकता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी ये इंपॉर्टेंट बात कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको जो है तो सेम जो आपने 24,000 की जो पुट को सेल किया है, आप इसे जो है तो रोल ओवर कर लीजिए। आप बताइए दोस्तों, क्या 2025 में निफ्टी जो है तो 24,000 को क्रॉस नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या 2026 में नहीं करेगा, 2027 में नहीं करेगा? और जिस दिन भी क्रॉस करेगा उस दिन आपको ये 24,000 का जो पुट है इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप कहेंगे सर कि अगर हम इसे रोल ओवर तो कर लेंगे, लेकिन हमें जो लॉस होगा जब आप इसे रोल ओवर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो आपको लॉस नहीं होगा। आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, दोबारा से आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसे रोल ओवर कर लेंगे। और ध्यान से फिर से मैं कह दे रहा हूँ, हम जब रोल ओवर करेंगे तो आप खुद सोचिए, निफ्टी अगर 7,500 भी गया, लेकिन उसके बाद आज देखिए 24,000 पे खड़ा है। निफ्टी 15,000 पे आया, फिर 24,000 पे खड़ा है। निफ्टी इवन चुनाव वाले दिन जो है तो
4 जून को दोस्तों कितना आ गया था, 21,200 आ गया था है, देखिए। और उसके बाद अगले दिन ही किस तरह से मार्केट जो है तो हायर हाई बनाना चला गया। तो मेन उद्देश्य ये है दोस्तों, अगर मार्केट निफ्टी नीचे आ गया है तो आपके लिए एक बाइंग प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए हम इसको बैक टेस्टिंग के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चार्ट पे आ गए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है तो यहाँ पर आप देखते हैं ये फेब मंथ है और ये मार्च का मंथ है, और यहाँ पे आप अप्रैल का मंथ देखते हैं। हम 3 महीने का बैक टेस्टिंग करेंगे और आप देख लीजिए फेब के मंथ में जो है तो निफ्टी जो है तो लगभग 21,200 का लो था, और जो इसने हाई बनाया है आप देख लीजिए यहाँ पर इसने बनाया है 22,800, इन लगभग जो है तो निफ्टी 1800 पॉइंट के आसपास का इसने जो है तो रेंज दिया है। और देखिए निफ्टी जो है तो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में चलता गया, देखिए आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन हमें एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको पोजीशन को अच्छे से मैनेज किया। कैसे किया है वो आपको अभी दोस्तों मैं ऑप्स्टा में आ गया हूँ और ऑप्शन सिमुलेटर में आ गया हूँ, और यहाँ पर हम जो है तो फरवरी मंथ का चूज कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने 1 फरवरी यूज कर ली है, और यहाँ पर मैंने जो है तो हम 10:30 बजे के आसपास बनाएंगे पोजीशन, ये देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, निफ्टी में हमने एक रेंज पहले डिसाइड कर लेंगे। जैसे 21,800 चला है तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो निफ्टी जो ऊपर की ओर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,800 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एक मान के चलेंगे कि निफ्टी जो ऊपर 22,500 तक नहीं जा सकता है। हम 22,500 की एक कॉल को जो है तो 2 लॉट सेल कर देंगे। ये यहाँ पर हमने 2 लॉट को सेल कर दिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ आप इसे देखिएगा अंत तक। और नीचे की ओर दोस्तों हम जो है तो 21,600 ले लेते हैं। ये हमने 2 लॉट ले लिया, और इनके दोनों के ब्रेक इवन को दोस्तों हम जो है तो बाई कर लेंगे। यानी ऊपर की ओर जो है दोस्तों 22,800, तो हम जो है तो 22,800 2 लॉट बाई कर लेंगे। और नीचे की ओर आपको पता चल जाएगा, जब आप ऑप्स्टा में बनाएंगे ना तो उसमें ऑलरेडी ब्रेक इवन आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे की ओर 21,200, यहाँ से हम जो 21,200 को बाई कर लेंगे। दैट्स इट। अब हम इसे एक एक करके यहाँ पे देखिए डेल्टा, अभी 10 डेल्टा है। मेनली दोस्तों आपको फोकस करना है इस 10 डेल्टा, ये जो है ना डेल्टा जो है आपका ये 50 से कम होना चाहिए। हमें मेन इसी चीज़ पे फोकस करना है, बाकी हम अपनी पोजीशन को मैनेज कर लेंगे। अगर 50 डेल्टा से नीचे है तो आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट डे करते हैं। 1 डेल्टा कोई बात नहीं, 4 डेल्टा अच्छी बात है, 9 डेल्टा। तो देखिए जब तक हमें इसको चेंज करना, जब ये डेल्टा जो है तो 50 से ऊपर चला जाए। ये देखिए 31, 12, 16 फरवरी हो गई दोस्तों। आप तो आपको इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन उद्देश्य यही था कि जो लोग कहीं जॉब करते हैं तो कैसे आप, अगर बस आप जब कहीं जॉब करें आप बस एक बार अपना पोजीशन देखिए, डेल्टा को देखिए और उसको बस थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। अगर ऊपर नीचे हो रहा, अदरवाइज़ आप पोजीशन को आराम से कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अभी देखिए दोस्तों ये आज 29 फरवरी हो गई और हमें 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ हमें जो है तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट, और हमने एक भी रुपये का एडजस्टमेंट नहीं किया। बस हमने इसमें किया क्या है कि हमने 50 डेल्टा को मेंटेन किया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मंथ का बना लेते हैं। तो ये हम जाएंगे इसमें आपका मार्च के मंथ में, और क्योंकि हमें फैब में ही उसको पोजीशन को बनाएंगे 29 फैब, और यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ करेंगे और 28 मार्च की एक्सपायरी होगी, और यहाँ से हम जो है तो 28 मार्च को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम 9:30 बजे के आसपास ही बनाएंगे, क्योंकि जो 9 बजे के आसपास अगर आप जब पोजीशन बनाएंगे तो बहुत सारा मार्केट ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए आप मार्केट जब एक बार सस्टेन हो जाए या एक बार मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तब आप पोजीशन बनाइए, तो आपको अच्छा रहेगा। और हमें जल्दबाजी नहीं करना। अभी देखिए 21,800 निफ्टी चल रहा है, और हम फिर जो है तो 22,500 या 22,600 का ले लेते हैं कि 22,600 निफ्टी तो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 लॉट को जो है तो चल कर देंगे, और ऊपर की ओर दोस्तों हम जो है तो 21,500 के 2 लॉट को सेल कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन को जो है तो हम बाई कर लेंगे। ऊपर की ओर 22,900, तो 22,900 को जो है तो हम 2 लॉट बाई कर लेंगे, और नीचे की ओर दोस्तों जो है तो 21,200, तो 21,200 जो है तो इसको जो है तो हम बाई कर लेंगे। परफेक्ट। तो यू कैन सी हियर ऑलरेडी वी आर लेस देन 50 डेल्टा, और ये 3 डेल्टा है, तो दैट इज़ अ गुड। नाउ वी कैन डू नेक्स्ट डे। You can see here less than 50 delta, only one condition is maintained, less than 50 delta, that's it. Don't worry about and don't do the market go anywhere. If less than 50 delta, don't worry, don't do anything, just hold it. You can see here, and today is the 20th March and 19 delta, nothing will be changed. And 26 and 3 and 20, यू कैन सी यार 13,000 रुपीज़ प्रॉफिट इन मार्च। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये, अगर आपने डेल्टा को सही तरीके से मैनेज किया है
तो आपको लगातार प्रॉफिट होगा। अभी हम एक और बना लेते हैं अप्रैल के। दोस्तों आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको जब पोजीशन बनाना है उसके बाद जो है तो मार्केट में जो डेल्टा है वो 50 डेल्टा के नीचे रहना चाहिए है। अगर 50 डेल्टा को मार्केट क्रॉस किया तभी आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं अप्रैल मंथ ले लेता हूँ, 25 अप्रैल। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस मंथ का बैक टेस्टिंग करके देखना है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप सिमुलेटर में जाके ऑप्स्टा में जाके आप वहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों हैं जो तो 21,700 के 2 लॉट को हम जो तो सेल कर देंगे। आपको मार्केट में पहले एक व्यू ले लेना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद आप कोई भी पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर की वजह से 21,800 ले लेते हैं, नहीं 21,900 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,900 ले लिया, और इसका ऊपर का जो ब्रेक इवन है 23,000, तो 23,000 की हमने कॉल को 2 लॉट बाई कर लिया। और नीचे की ओर जो है तो 21,650 यानी 21,700 ले लेते हैं, 21,700। आप देख सकते हैं आपका इस तरह से कुछ चार्ट बन जाएगा। और हम ग्रिक पे आएंगे, 16 ग्रिक है, 16 डेल्टा सॉरी, और इसे हम नेक्स्ट टेस्ट कर लेंगे। आई थिंक इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने को मिल जाए तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको किस मंथ का करके दिखाना है। देखिए ये 41 डेल्टा आ गया है, पर कोई बात है, 50 डेल्टा से नीचे है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 46, 29। आपको छेड़ना तभी है जब आपके डेल्टा को वो ऊपर चला जाए, अदरवाइज़ आपको मार्केट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हैं। आप जस्ट होल्ड करिए। इसीलिए अगर कहीं कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहा है और जिसको केवल बहुत कम समय मिलता है, वो इस स्टेशन कर, देखिए यहाँ पर 11,000 रुपये का हमें फिर से प्रॉफिट हो गया। तो मेन इस चैनल का यही उद्देश्य है दोस्तों कि अगर आप सही तरीके से इस पोजीशन को बनाते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया है। आशा करता हूँ आपको बैक टेस्टिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मंथ का चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी पोजीशन बना के आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से मुझे कंटिन्यूस जो है तो एक प्रॉफिट हुआ है, और मुझे लगभग 3 महीने में 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको 34,000 रुपीज़ दिखाने का है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो रिटेल पार्टिसिपेट है वो क्या करता है दोस्तों, लॉस कर देता है। वो इमोशनल में आके वो नज़दीक की कॉल और पुट को जो है तो सेल कर देता है, और जब मार्केट आपके ब्रेक इवन को तोड़ देता है तो उसको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। अगर पुट की साइड में अगर आपको लॉस हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप उसको रोल ओवर कर लीजिए। एक्सेस आप ओवर लेवरेज ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, उसको 2 से डिवाइड करिए, यानी आपको 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करनी है। 5 लाख रुपए दोस्तों आपको फायर फाइटिंग के लिए रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक साथ लगा देना है। तो अगर दोस्तों आपको मेरे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे, आने वाली स्ट्रेटजी को भी शेयर करेंगे। और ये मेनली रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ना कि कोई जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उनके लिए।